फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। दुर्योधन का जन्म माता गांधारी की कोख से हस्तिनापुर के राजमहल में हुआ था। जन्म से ही वह बाल विवादों और महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गया। बालक अपने नेत्रहीन पति को से रुष्ट थी। गांधारी अपने पुत्र को युवराज बनाने के लिए माता कुंती से पहले बालक को जन्म देने की कोशिश की। अपने ही गर्भ पर प्रहार किया, किंतु युधिष्ठिर का जन्म उस बालक से पहले हो गया। इस बात से निराश होकर गांधारी ने बालक को जन्म तो दिया, पर गर्भ में ही चोट लग जाने के कारण बालक कमजोर पैदा हुआ। उसे बचाने के लिए हस्तिनापुर के कई वैद्य उसे बचाकर उसका नाम सुयोधन रखा गया। सुयोधन का अर्थ होता भीषण घातों से युद्ध करने वाला। पर बालक सुयोधन पर पिता की राजगद्दी की महत्वाकांक्षा और माता व मामा के हस्तिनापुर के विनाश के सबूतों ने विपरीत प्रभाव डाला। जब पांडव पुत्र माता कुंती के साथ वन से हस्तिनापुर आए, तब सुयोधन को इन 5 पांडवों को देखकर क्रोध और प्रतिस्पर्धा की भावना का अनुभव हुआ। मन ही मन ऋषि वेशधारी पांडव पुत्रों से घृणा करने लगा। जब उसे युधिष्ठिर के भावी राजा बनने के बारे में पता चला, तो वह कुंठा से भर उठा। जिससे राज्य को बचपन से स्वयं की संपत्ति समझ बैठा था, उसे पांडव छीन सकते हैं। यही सुयोधन से दुर्योधन का जन्म होता है और उसने पांडव पुत्रों को अपने मामा शकुनी की सहायता से समाप्त करने का प्रयत्न किया। सर्वप्रथम उसने अपने विषकट प्रतिद्वंदी भीम को समाप्त करने के लिए उसे प्रमाण कोटि में विष दे दिया और उसे गंगा में फेंक दिया। गंगा में भीष्म को विषैले सांपों ने डस लिया, जिससे उसका विष और सर्प विष दोनों का प्रभाव नष्ट हो गया और भीम बच गया। तत्पश्चात दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की। दुर्योधन पांडवों को राज्य सिंहासन का असली उत्तराधिकारी नहीं समझता, क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु में बड़ा था। वह नेत्र होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया, परंतु अब वह कुरु कुल के श्रेष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का श्रेष्ठ पुत्र था, अतः वह स्वयं को युवराज समझता था। और अब चूंकि उसके पिता तख्ता पर आसीन थे, तब वह युवराज बनने के सपने आंखों में संजोए बैठा था। साथ ही वह पांडु के असली पुत्र भी नहीं मानता, क्योंकि पांडव योग से उत्पन्न हुए थे और पांडु उनके जैविक पिता नहीं थे। लेकिन जैसा कि नियम था कि राजा का ही पुत्र राजा बनता था, युधिष्ठिर तख्त पर बैठने का असली वारिस था। साथ ही युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरु वंश था। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि उसने कलयुग के सभी लक्षण प्राप्त थे। यहाँ तक स्वयं यदुवंशी बलराम ने भीष्म और युधिष्ठिर और गदाधारी बलराम ने भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु थे और उन दोनों को ही उन्होंने गदा विद्या सिखाई थी। जब युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया, तब दुर्योधन ने लाक्षागृह का षड्यंत्र, जिससे पांडवों को असुरक्षा की भावना के फलस्वरूप वन में छिपकर रहना पड़ा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को राज्य अधिकार देने के लिए कुरु राज्य को विभाजन करना पड़ा। युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ और उसे हस्तिनापुर दिया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर के ने परम वास्तु मायावी राक्षस से इंद्र महल का निर्माण कराया, तब उसने सभी राजाओं को महल देखने के लिए और राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रण किया। जैसे ही इस महल को दुर्योधन ने देखा, वैसे उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष ने घर कर लिया। जल कुंड और धरातल का फर्क ना दिखा तो वह धरातल के जल में गिर गया। इस दृश्य को देखकर द्रौपदी हंसने लगी और अनजाने में अंधे का पुत्र अंधा कह दिया, जिससे उसे अपमान का सामना करना पड़ा। जब दुर्योधन शकुनी के पास पहुंचा और सहायता से दूध कीड़ा की योजना की, जिसे शकुनी के पासों से उसने पांडवों को जीत लिया और द्रौपदी समेत स्वयं को युधिष्ठिर हार बैठे। उसने पांडवों पर 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी लगा दिया, जिससे कि कभी भी पांडव अपने घर वापस ना आ सके। उसने एक वस्त्र पांचाली को बालों से राज्यसभा में घसीट कर लाने की आज्ञा थी। उस समय वह जब दुशासन द्वारा पांचाली को लाया गया, तब उसने द्रौपदी को दासी संबोधित करते हुए अपनी जांघ पर बैठाने को कहा। दासी का कोई सम्मान नहीं होता। ऐसा कहने पर दुशासन को उसे निर्वस्त्र करने को कहा। यह दर्शाता काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी रही होगी। तब भीम ने दुर्योधन की जांघ युद्ध भूमि में तोड़ने का प्रण लिया और दुशासन की लहू पीने का। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आया, तो उन्होंने उसे सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना देना चाहा। कृष्ण समझाने जाते हैं, फिर भी वह नहीं माना। तब युद्ध निश्चित हो जाता है। जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चला, तब गांधारी के सतीत्व बल और दुर्योधन के कड़े कारण उसे लोहे का बना दिया गया। महाभारतियों ने भीम ने उसकी जांघ तोड़ दी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी जिससे कि उसे हारना
पड़ा। भीम ने युद्ध के नियमों को विपरीत दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और वह महावीर लड़का दुर्योधन युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। नियमों के मुताबिक गदा युद्ध में पेट से नीचे का प्रहार नहीं किया जाता, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा थी, उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस तरह अन्यायी दुर्योधन को वासुदेव ने समाप्त करवा दिया, पर जो विरासत दुर्योधन छोड़ गया उसे स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी समाप्त नहीं कर पाए। आज भी दुर्योधन की बाती ही सभी अन्याय करते हैं, जिस कारण से दुर्योधन, जो कि बचपन में सुयोधन था, लेकिन उसने अपना इतना दुष्ट कृत्य किया कि उसका नाम सुयोधन से दुर्योधन पड़ गया। जिसमें सबसे ज़्यादा उसने अन्याय किसी के साथ किया तो उसने द्रौपदी के साथ किया। द्रौपदी का अपमान करके किया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भरत वंश की बहू थी, जो कि उसने महाभारत युद्ध को तय कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की ना बात मान करके उसको पक्का कर दिया। मेरी जानकारी। चलिए, जय श्री कृष्ण।